हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 और रोस्ट 3 का रिजल्ट और रोस्टर से संबंधित कुछ खबर है जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो रोस्टर जो है आपका अभी हम सारा देखेंगे कैटेगरी वाइज विषयवार किस प्रकार से आपकी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। जो रिवाइज रोस्टर जो आपका क्लियर हुआ है, तो 1 to 5 और 6 to 8 का जो रोस्टर है वो आज रात 8:30 बजे के बाद आपको देखने को मिल सकता है वेबसाइट पे। तो बीपीएससी की वेबसाइट को आप लगातार फॉलो कर सकते हैं। और क्या रहेगा कैटेगरी वाइज विषयवार वो भी हम देखेंगे। तो आज कल रात को ही देर रात को रजनी सर के द्वारा ट्वीट किया गया और इसमें ये भी बात कहा गया है कि दोनों का रिजल्ट एक ही दिन आपको देखने को मिल सकता है, एक साथ ही जारी होगा। और 1 to 5 का रिजल्ट और 6 to 8 दोनों का ही 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ही देने के चांसेस हैं। तो ये आपको मान के चलना है कि ज़्यादातर चांस है कि 15 नवंबर को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 16 को आप मान सकते हैं। और अगर जो लोग भी 9 to 10 और 11 to 12 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आयोग को अब तक रोस्टर ही नहीं मिला है। तो रोस्टर तो कहा गया था कि 12 तारीख को ही आ जाएगा, लेकिन अब तक रोस्टर नहीं मिला है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में जो है जीएडी भेज देगा आयोग को रोस्टर, तो उसके बाद उसका अपडेट भी आ जाएगा। तो अभी हम अगर बात करें रोस्टर का, तो देखिए रोस्टर क्या आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम 6 to 8 की बात कर रहे हैं। तो 6 to 8 में टोटल 18,973 पदों पर जो है आपका रोस्टर क्लियर हुआ है, जिसमें गणित और विज्ञान की हम बात करें तो 2207 जो है वो यूआर मेल का है, ठीक है। और यूआर फीमेल का है 1094। ईडब्ल्यूएस का मेल का 479। ईडब्ल्यूएस फीमेल का है 230। पिछड़ा वर्ग का है 599। पिछड़ा वर्ग महिला का 259 है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 923 में आता है और महिला का 418। अनुसूचित जाति का 1144। अनुसूचित जनजाति का 400। अनुसूचित जाति का महिला में आपका 466। अनुसूचित जनजाति का 72। अनुसूचित जनजाति का महिला वर्ग का 16 जो है यहाँ पे सीट है मैथ साइंस में, ठीक है। और यहाँ पे जो पिछले वर्गों की महिला कैटेगरी है वहाँ पे 199 है। टोटल अगर हम देखें तो 5,623 5,623 सीट जो है आपका मैथ और साइंस में हो रहा है। एसएसटी में 3789। और हिंदी की बात करें तो 2813 सीट जो है वो हिंदी की है। इसके बाद इंग्लिश का जो है यहाँ पे 3494 सीट है। तो एक बार कैटेगरी वाइज पूरा हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 1512 मेल का सीट है यहाँ पे और फीमेल का 448, ये आपको ध्यान में रखना है। ईडब्ल्यूएस का मेल कैटेगरी में 339 और 164 है फीमेल में। पिछड़ा वर्ग में 414। पिछड़ा वर्ग महिला में 178। उसी प्रकार हिंदी में देख सकते हैं यूआर का है 1023, फीमेल का 503। ईडब्ल्यूएस का मेल में 250 और 116 है फीमेल में। फिर पिछड़ा वर्ग का 319, 126। अंग्रेजी का देख सकते हैं तो इंग्लिश में 1289, 636 है महिला में। 296 है ईडब्ल्यूएस का मेल में और फीमेल में 142। 395 है पिछड़ा वर्ग में और महिला में 165। संस्कृत का वैसे ही 555 सीट है यूआर मेल का। 267 है फीमेल का। 138 है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मेल का और 60 है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल का। पिछड़ा वर्ग का 227 और महिला का 66। उर्दू का बात करें तो उर्दू में यूआर मेल का है 521 और महिला का है 252। ईडब्ल्यूएस मेल का है तो 113 और 46 है फीमेल का। पिछड़ा वर्ग का है मेल में 160 और 58 है पिछड़ा वर्ग फीमेल का। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस मैथ का 5,623 है। 3,789 एसएसटी का है, ठीक है। ये मैथ एंड साइंस का है, ये एसएसटी का है, ये वाला आपका हिंदी का है।
2813 सीट, ठीक है। और 3494 सीट जो है ये इंग्लिश का है, और ये संस्कृत का है 1826 संस्कृत का है, और 1428 सीट टोटल उर्दू का है, ठीक है, उर्दू का है। तो ये टोटल जो आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट अभी आपके दिखाए गए हैं, और आज रात को ही आपको 8:30 बजे के बाद देखने को मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं इसका। कुल इतनी ही सीटों पर आपकी जो है सीट यहाँ पे रिज़ल्ट आने वाली है, और बहुत ही जल्द आप देखने को मिल सकता है। 2 ही दिन बचा है, तो जल्द ही देखेंगे कि किसका किसका रिज़ल्ट होता है। ईश्वर करे सभी का रिज़ल्ट हो जाए, जितने भी लोग मेहनती हैं, और बहुत ही जल्द अब आपको TRE 4 का भी देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं कुछ TRE 4 के बारे में। TRE 4 का जो रिज़ल्ट आपका TRE 3 का रिज़ल्ट आने के बाद कुछ टाइम के बाद, यानी कि दिसंबर में आपको मिड में या एंड तक आपको देखने को मिल सकता है TRE 4, ठीक है। तो इसकी बात हम करें, इसका कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो GK GS आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका स्कोरिंग होता है। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट को तो हर कोई कर लेता है, लेकिन GK GS आपका होना अच्छा ज़रूरी है। अभी देखिए हम NCERT जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं सारा, और NCERT को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे 6 से लेके 12 तक पूरा। इसकी पूरी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है, जहाँ से आप नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और जो भी लोग जो हैं सीटेट के विद्यार्थी हैं, उनके लिए पास करना बहुत ज़रूरी है। पर हालांकि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे होंगे वो BPSC उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया होगा, तो सीटेट से उनका कोई लेना देना है नहीं। तो ये देखिए कि BPSC के जितने भी ये भी विद्यार्थी हैं जिनका हो गया है, उनको अपने अदर लेवल पे, जिनका 6 to 8 में हो गया है, उनका 1 to 5 का हो गया है, वो 6 to 8 की तैयारी करेंगे। जिनका 6 to 8 में हो गया है वो 9 to 10 और 11 to 12 की तैयारी आगे करेंगे। तो बिल्कुल आपको अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं करना है। हिंदी साहित्य, अगर हिंदी TGT PGT के जितने भी विद्यार्थी हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा हिंदी साहित्य का डिटेल में क्लास में आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि अभी आपके पास समय है। हिंदी साहित्य आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, तो चैनल पे आप चले जाइएगा। अभी तक हमने उसमें हिंदी साहित्य में अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, तो आदिकाल हमने ख़त्म कर लिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हमने ख़त्म कर लिया है, और भक्ति काल को पूरा हमने ख़त्म कर लिया। आप जानते हैं भक्ति काल अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, तो उसको हमने ख़त्म कर लिया है। GK GS की बात करें तो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है, और अंत में पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, इसीलिए उसको जो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, पर देखेंगे सब कुछ, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हैं। TRE 3 जो है आपका जा चुका है, अब TRE 4 आपका आ गया है, और TRE 4 में आपको जी जान से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी आपका हाई होगा, और आपको ज़रूरत है कि आप कुछ भी ना छोड़ें, ठीक है। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारा डिटेल वाला क्लास जो है वो आप पहले कंप्लीट करें, नोट्स अपना कंप्लीट करें, और उसके बाद आप चाहे तो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय तभी बचेगा जब आप पूरा नोट्स बना लेंगे, या आपके पास अगर पहले से ही नोट्स है तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके दिमाग में रिवीजन होगा उतना ज़्यादा जो है आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। और जितने भी लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, TGT PGT का ज्योग्राफी का नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया है, तो जितने भी लोग जुड़े हैं जो चाहते हैं नोट्स लेना, वो 79922877 पे 7750 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज्योग्राफी का TGT PGT का पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और हिंदी साहित्य का नोट्स भी आप ले सकते हैं इसी नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। तो इतनी ही बातें मुझे आपको बतानी थी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इतने लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।